A very warm welcome to all of you. I'm नीरू. आजकल जब भी हम किसी के साथ बात करते हैं तो इज़राइल एंड पैलेस्टीन वॉर के बारे में बहुत सारी चर्चाएं हो रही हैं, बहुत सारी डिबेट्स हो रही हैं. कोई किसी की साइड ले रहा है, कोई किसी की साइड ले रहा है. इससे पहले वी वर टॉकिंग अबाउट यूक्रेन. उससे पहले हम अपने ही देश में हमने देखा मणिपुर के क्या हालात थे. और इसको हम एक तरह से वॉर का नाम देते हैं जब ये फिजिकल रियलिटी में कुछ इस तरह की चीज़ें होने लगती हैं कि एक दूसरे के साथ मार पिटाई, आगजनी, फिजिकल डैमेज या आर्मीज इन्वॉल्व होती हैं, बम्बार्डिंग होती है, आगजनी होती है. तो जो भी चीज़ हम बाहर देखते हैं कि बाहर की सिचुएशन कैसी है, उसके आधार पर हम इन चीज़ों की अभिव्यक्ति करते हैं कि अब इसके और इसके बीच में वॉर हो रही है. लेकिन ये बहुत ज़रूरी है कि इसकी उत्पत्ति कहाँ से हो रही है, इस बात को जानना. और जब तक हम वहां तक नहीं पहुंचेंगे, क्योंकि वॉर का मतलब है अगर दो देशों के बीच में है, इसका मतलब दो कंट्रीज जो है वो किसी कॉन्फ्लिक्ट में है. दो समुदायों के बीच में है, द सेम रीजन. दो फैमिलीज के बीच में है, द सेम रीजन. दो व्यक्तियों के बीच में है, सेम रीजन. डिफरेंस ऑफ ओपिनियन, डिफरेंस ऑफ पर्सपेक्टिव्स, क्योंकि अपनी तरफ से हर कोई सही है. तो ये देखना बहुत ज़रूरी है कि इसकी शुरुआत कहाँ पर हो रही है. एकदम से तो वॉर नहीं शुरू हो जाती. अगर हम कल किसी अनजान व्यक्ति से मिलते हैं तो एकदम से तो हम कॉन्फ्लिक्ट में नहीं आ जाते. और ये कॉन्फ्लिक्ट्स कौन से हैं, क्यों हैं और कहाँ पर हैं, इसके जाने बिना इन वॉर्स के बारे में डिस्कस करना, जितना मर्जी हम डिबेट्स करते रहें, जितना मर्जी हम टीवी पे बैठ के इसको डिस्कस करते रहें, जितना मर्जी हम एक कंट्री को दूसरे कंट्री से बेहतर और बदतर दिखाते रहें, उसका कोई फ़ायदा नहीं होने वाला. हम तो पूरा विश्व इस टाइम शायद तैयार बैठा है विश्व युद्ध के लिए और अपनी अपनी तैयारियों में लगे हुए हैं. लेकिन ये जाने बिना कि इसकी शुरुआत कहाँ से हो रही है, ये बिल्कुल वैसे ही होगा जैसे हम जब डॉक्टर के पास पहुँचते हैं अपनी बीमारी को लेकर और हमें शरीर में कहीं दर्द है तो वो हमें पेन किलर पे पेन किलर और स्ट्रॉन्ग देता रहे कि हम उस पेन को महसूस ना कर सकें और अंदर वो कहाँ से आ रहा है पेन उसको ना देखें, उसकी चेकिंग ना कराई जाए, अल्ट्रासाउंड ना कराई जाए, कोई टेस्ट ना कराया जाए, तो हमको उस बीमारी का ही ना पता चले तो और हम उस पेन को दबाते रहें. तो ये हम सबको पता है कि उस दर्द को कितने दिन दबाया जा सकता है. अल्टीमेटली एक ब्लास्ट होगा एंड एवरीथिंग विल बी फिनिश्ड, राइट. तो आज इस वीडियो में ही नहीं, पिछले कुछ टाइम से कुछ ऐसी वीडियोस मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ. कई बार स्पेशली क्योंकि ये चैनल डेडिकेटेड है उन लोगों को हेल्प करने के लिए जो ट्विन फ्लेम जर्नी में है. लेकिन मेरा ऐसा मानना है कि ट्विन फ्लेम जर्नी भी एक रास्ता है स्पिरिचुअल पाथ पर चलने का. जैसे इस पर चलने के लिए और भी कई सारे मार्ग हैं और हम कभी भी कुछ भी ऐसा हमारी लाइफ में एक टर्निंग पॉइंट आ जाता है कि जब हम ये समझने पर मजबूर हो जाते हैं कि कुछ तो ऐसा है जिसको मैं आज दिन तक नहीं देख पाई या नहीं देख पाया. उस रियलिटी को समझने की ज़रूरत है, उस ट्रूथ को समझने की ज़रूरत है. तो इसलिए ये जर्नी भी एक अपने आप को समझने की, अपने आप को जानने की जर्नी है. वी एज अ ह्यूमन we have lots of emotions and thought patterns. और जैसे कि मैंने अभी बोला कि किसी भी कॉन्फ्लिक्ट की जो उत्पत्ति होती है वो इसी तरह होती है कि जब हम
दूसरे का पर्सपेक्टिव समझने के लिए तैयार नहीं होते, या अपने पर्सपेक्टिव के साथ इतना ज़्यादा अटैच्ड होते हैं, अपनी धारणाओं के साथ इतना ज़्यादा अटैच्ड होते हैं कि हमें ऐसा लगता है कि बस वही सही है। हम जिन इमोशंस की हम बात कर रहे हैं वो बहुत सारे इमोशंस हैं, तो इट्स नॉट पॉसिबल कि हम जर्नलाइज करें हर बार इमोशंस को और एक ही वीडियो में सारी बातें की जाए। तो आज एक बहुत इम्पॉर्टेंट इमोशन है जो हम सब फील करते हैं, वो है शेम, शर्म। अब इसका इतने बड़े वॉर से क्या मतलब है, ये किस तरह से वॉर में चेंज हो जाता है, आज हम उसकी बात करेंगे। क्योंकि ये सबसे ज़्यादा लोअर क्वालिटी का इमोशन है। आप अगर थोड़ा सा पीछे मुड़ के देखेंगे अपनी लाइफ में, तो बहुत सारी बातें ऐसी हैं जो हमने इस तरह से सुनी है कि हम उनको मानने लगते हैं, और इतना रेगुलरली सुनते हैं कि वो पार्ट ऑफ आवर थॉट प्रोसेस या हमारी पर्सनालिटी बन जाता है। और वही चीज़ें जो हम सुनते हैं वो हम औरों के साथ भी प्रयोग करने लगते हैं, औरों को सुनाने भी लगते हैं। जैसे अगर मैं कुछ एग्जाम्पल के तौर पर आपके सामने रखूं, बचपन से हम कुछ ऐसी चीज़ों को सुनते आए हैं, अरे कैसे बैठे हो, शर्म नहीं आती आपको, ठीक से बैठो। कैसे चल रहे हो, शर्म नहीं है बिल्कुल, ठीक से चलो। क्या कपड़े पहने हैं, बिल्कुल शर्म नहीं रही आपको। किस तरह की आप बात कर रहे हो बड़ों से, आपकी आवाज़ कितनी ऊंची है, क्या शर्म नहीं है। आप किस तरह की बातें सोचते हो और बोलते हो, क्या आपको बिल्कुल शर्म नहीं आती। आप बिल्कुल धार्मिक नहीं हो, धर्म की बातें नहीं करते, अपने धार्मिक स्थानों पर नहीं जाते, आपको बिल्कुल शर्म नहीं आती। या अगर आप बहुत ज़्यादा मानते हो तो भी आपको शर्म नहीं आती कि आपकी बाकी की चीज़ें जो है वो नेग्लेक्ट हो रही हैं। आप बहुत आलसी हो, आपको शर्म आनी चाहिए। आप किसी की तरफ अट्रैक्ट हो गए हो, उनकी तरफ आपको इंटरेस्ट आ रहा है, तो आपको शर्म आनी चाहिए। आप अपने बारे में जानना चाहते हो, अपने सेक्सुअल नीड्स के बारे में जानना चाहते हो, ये तो बहुत ही ज़्यादा शर्म की बात है। और इतनी सारी आबादी कहाँ से आ रही है, उस टाइम हम ये बात भी नहीं सोचते। अगर किसी और की वजह से आप किसी ऐसे घटना का शिकार हो गए हो जहाँ आपको सेक्सुअली हरास किया गया है या अपमानित किया गया है, तो आपको शर्म आनी चाहिए, क्योंकि आपने उकसाया होगा। अगर आप सेक्स एजुकेशन के बारे में बात कर रहे हो तो आपको शर्म आनी चाहिए। और अभी लेटली आई एम नॉट अ बिग मूवी गोर, बट अभी मैंने बहुत अच्छी फिल्म देखी, ओ माई गॉड 2। इट वॉज सच अ फैंटेस्टिक मूवी एंड सच अ गुड मैसेज कि what is required, how we should handle our youth, our younger generation. It's a very good message. तो अगर आप लोगों में से किसी ने नहीं देखी और आप इंटरेस्टेड हैं कुछ ऐसा जानने के लिए जो इम्पोर्टेंट है हमारे लिए और समाज के लिए, तो आप इस मूवी को देख सकते हैं। और ऐसी बहुत सारी ना जाने बहुत सारी बातें, हर चीज़ पर हमने आज दिन तक ये सुना है कि आपको शर्म आनी चाहिए। अगर हम अपना कुछ एक्सप्रेस करना चाहते हैं तो हमें शर्म आनी चाहिए, कुछ नहीं करना चाहते तो हमें शर्म आनी चाहिए। पता नहीं किस किस चीज़ पर हमें शर्म आनी चाहिए, और यही हमारा पार्ट ऑफ पर्सनालिटी बन जाता है। और हम दूसरों के साथ भी यही प्रयोग करना शुरू कर देते हैं, उनको भी हम यही बोलना शुरू कर देते हैं कि आपको इस चीज़ की शर्म आनी चाहिए, उस चीज़ की शर्म आनी चाहिए। एंड अननोइंगली ये हमारा बन जाता है बिलीफ सिस्टम। आप
हम हर चीज़ छुपाने लगते हैं, क्योंकि हमें एक चीज़ समझ आ जाती है, हमारे जो सिस्टम है उसमें एक चीज़ बहुत गहराई से चली जाती है कि हमें इन चीज़ों के लिए शर्म करनी है। हमारा रियल व्यक्तित्व क्या है, हम उसको खोट बैठते हैं, क्योंकि हम अगर उसकी बात करेंगे तो वो बहुत शर्मनाक है। अगर हमारे साथ कुछ हादसा हो गया तो वो बहुत शर्मनाक है। अगर हम कुछ डिफरेंट सोचते हैं तो वो बहुत शर्मनाक है। अगर हम कुछ डिफरेंट करना चाहते हैं तो वो बहुत शर्मनाक है। और यही हम औरों से भी एक्सपेक्ट करते हैं कि वो भी शर्म से घिरे रहें। अगर उनका विचार हमारे विचार से मैच नहीं करता तो उसको सम्मान देने की बजाय, उसको एक जज ना करने की बजाय हम उनको एक सलाह दे डालते हैं कि शर्म कीजिए। अगर सलाह देने की स्थिति में नहीं भी होते तो एटलीस्ट अपने अंदर ये भावना धर लेते हैं कि इस व्यक्ति को इस बात के लिए शर्मिंदा होना ही चाहिए था। और सबसे मजे की बात ये है कि जब हम ऐसा करते हैं, जब हम इस शेम को क्रिएट करते हैं, तो हमें ऐसा लगता है कि हम कोई बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और दूसरों को मोरालिटी का पाठ पढ़ा रहे हैं, उनका कैरेक्टर बिल्डअप कर रहे हैं, उनको कुछ अच्छी चीज़ सिखा रहे हैं, जबकि उन्हें अननोइंगली हम विक्टिम बना रहे हैं। उनकी मेंटल और इमोशनल हेल्थ के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, उन्हें इमोशनली और मेंटली सिक बना रहे हैं, अनस्टेबल बना रहे हैं। और जिस वॉर की आज हम बात कर रहे हैं उसका हम बीज बो रहे हैं उनके अंदर। जो भी ये पाठ हमें बचपन में पढ़ाया जाता है उसका असर ये होता है कि हमारी जो असलियत है, जो हमारी रियलिटी है, जैसा हम असल में सोचते हैं, जिस चीज़ में हम विश्वास करते हैं, वो कहाँ से आए हैं? वो हमारे पुराने एक्सपीरियंसेस से आए हैं, चाहे वो इस लाइफ के हों, चाहे वो अब हमारी पहले की लाइफ के हों, या किसी भी जन्म में हम किस मकसद से आए हैं, क्या सीखने आए हैं। हर जन्म का मकसद अलग होता है, इसके बारे में हम बहुत बार बात कर चुके हैं और उसी के हिसाब से हमें किस राह पर चलना है, हमें कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो सीखनी है, कौन से ऐसे लेसन्स हैं जो लर्न करने हैं, तो उस प्लानिंग के साथ हम आते हैं। लेकिन जब हम इस मदर अर्थ पर आते हैं तो हम वो सब कुछ भूल जाते हैं और एक क्लीन स्लेट की तरह हमारा जो लाइफ है वो फिर से शुरू होता है। और अब जब हमें इस तरह के पाठ पढ़ाए जाने लगते हैं तो जो हम सच में करने आए हैं, आपने कई बार देखा होगा कि अंदर से बहुत तीव्र इच्छा होती है कई चीज़ें करने की या सीखने की या किसी राह पर चलने की, लेकिन हमें बार बार इस शर्मिंदगी के लिए की दुहाई दी जाती है और बोला जाता है कि नहीं, ये नहीं करना, ये बहुत शर्मनाक बात है। तो हमें बार बार उस रास्ते से भटकाया जाता है जहां हमारी सोल हमें गाइड कर रही होती है या हमें जाना होता है। अब सोचने की बात यह है कि ये जो असलियत है हमारी, वो हम कितने दिन तक छुपाएंगे, कितने दिन तक हम एक प्रोजेक्टेड इमेज लेकर चल सकते हैं। ये डिपेंड करता है कि हमारी जो लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस है वो कितनी है, राइट। जैसे मैंने एक आप लोगों को उदाहरण दिया कि हम कितनी देर पेन किलर खा सकते हैं अपने दर्द को छुपाने के लिए। एक ना एक दिन तो हमें डॉक्टर के पास जाना ही पड़ेगा, एक ना एक दिन तो हमें ये दिखाना ही पड़ेगा कि भाई दर्द जो है वो किस वजह से हो रहा है, और नहीं जाएंगे तो एंड ऑफ आवर लाइफ। तो इसी तरह कितने दिन इस जो हमारा मेन
मकसद है जीवन का, अपने आप को पहचानने का, अपनी सत्यता को देखने का, उसको हम कितने दिन तक ठुकरा सकते हैं, कितने दिन तक छुपा सकते हैं। ये हमारी इस लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस के ऊपर डिपेंड करता है कि ये भी हमने अपने पिछले जन्मों में या इस जन्म में पहले अपने ऊपर कितना स्पिरिचुअल वर्क किया हुआ है, हमारे अंदर कितनी विजडम है, कितनी अंडरस्टैंडिंग है चीज़ों को एज इट इज़ ग्रैस्प करने की, जैसे हमें लोग ले रहे हैं, दिखा रहे हैं, या हम इसको उतना ही ले पाएंगे जितना हमारे लिए ज़रूरत है। क्योंकि जब इस तरह की ट्रेनिंग्स बचपन से शुरू हो जाती हैं तो ये हमारा बिलीफ बन जाता है, पैटर्न बन जाता है, और हमें समझ भी नहीं होती कि ये हमें कितना डैमेज कर रहा है। और अगर हमारा माइंड जो है वो बहुत सुपरफिशियल लेवल पर है, हमारी लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस जो है वो बहुत लो है, तो वी आर द राइट टारगेट। तब आप इस शर्म का शिकार बहुत जल्दी बन जाते हैं। इसके साथ पार्ट ऑफ द पार्सल में क्या आता है? गिल्ट, सैडनेस। क्योंकि जब आप जब आप लगातार इस इमोशन ऑफ शेम में रहते हैं तो आप गिल्टी रहते हैं कि मुझसे गलती हो गई है, मुझसे कुछ ऐसा हो गया है जो सही नहीं है, या मैं कुछ ऐसा सोचती हूँ, ऐसा करती हूँ, ऐसा दिखती हूँ, ऐसा बोलती हूँ जो शर्मनाक है। और इसको ऐसे प्रोजेक्ट करके दिखाया जाता है कि गॉड आपको कोई दंड देने के लिए तैयार बैठे हैं, और अगर आपने कुछ भी ऐसा किया जिससे आपको शर्मिंदा होना पड़ेगा, या जो आपको बताया जा रहा है कि ये चीज़ें शर्म करने की हैं, तो आपके ऊपर जो है वो कहर बरसने वाला है। अब धीरे धीरे क्या होता है कि आपका जो कनेक्शन है अपने आप से वो ख़त्म हो जाता है, और शुरुआत होती है एक फेक आइडियलिज्म की, एक फेक आइडेंटिटी की, जिस पर आप खुद भी विश्वास नहीं करते, क्योंकि जो आपकी सच्चाई है उसको आपने किसी चादर के अंदर ढक दिया है, और जिस ये फेक आईडी को लेकर आप बाहर घूम रहे हैं उसमें आपके प्रॉमिस, आपकी बातें, आपकी जो आप दिखाते हैं उसमें कहीं भी कोई सच्चाई नहीं होती। और आप खुद के साथ साथ, क्योंकि आपको पता है ये कि आप जो हैं वो नहीं हैं, तो जो जिनसे आप इंटरेक्ट करते हैं, जो आपके रिलेशनशिप्स में होते हैं, चाहे वो पार्टनर के रूप में हो, चाहे वो फैमिली के रूप में हो, चाहे वो आपके बिजनेस के रूप में हो, चाहे वो किसी भी तरह के रिलेशनशिप्स हैं, या कोई भी जिससे भी आप इंटरेक्ट करते हैं, आप उनको भी जो है वो विश्वास नहीं कर पाते और एक आर्टिफिशियल प्रोजेक्टेड लाइफ बिताने लगते हैं। ये जो फेज है वो अगर और लंबा चलता है, आप अभी भी नहीं समझ पाते, तो इससे आपके अंदर एंगर, फ्रस्ट्रेशन, एंग्जाइटी और एक वॉइड क्रिएट हो जाता है। और अब आपको ऐसा लगने लगता है कि जो आपकी लाइफ है उसका कोई मतलब नहीं है, वो मीनिंगलेस है, वहाँ पर फुलफिलमेंट फील नहीं होती, वहाँ पर हैप्पीनेस फील नहीं होती, क्योंकि आपको तो ये बताया गया है कि आप सर्टेन जॉब जो है वो आपको हैप्पीनेस देगी, इस तरह से उठना बैठना, जो भी सलीके आपको सिखाए गए हैं, आपको उससे हैप्पीनेस मिलेगी। और जब वहाँ पर हैप्पीनेस नहीं मिलती तो आप अपने आप को बचाने के लिए, आप अपने इस प्रोजेक्टेड इमेज को बचाने के लिए वो इन चीज़ों का शिकार होने लगते हैं। वर्बल वायलेंस, राइट? सबसे पहले जो आपके अंदर गुस्सा भर रहा है, जो फ्रस्ट्रेशन भर रही है, जो एंग्जाइटी पैदा हो रही है, उससे क्या होगा? वर्बल वायलेंस होगी। जैसे ही कोई आपको कुछ कहेगा आप एकदम से अटैकिंग मोड में रहेंगे। फिजिकल वायलेंस, जब वर्बल वायलेंस से काम नहीं चलेगा तो ये फिजिकल वायलेंस, एंड दैट एक्सीड टू वॉर। ओके, जहाँ सब कुछ ही सम्मिलित हो जाएगा, फिजिकल भी, वर्बल भी, और हर तरह के टूल्स एंड
जो भी हम चीज़ें कर सकते हैं वो करेंगे, और इसका जो स्टेज है वो भी धीरे धीरे बदलता जाएगा, फ्रॉम योर 1 person to your many person, many people, to society, to national level, to international level, and that's how we create this war. अब थोड़ा सा इस बात के बारे में बात करते हैं कि जब हमारे अंदर ये जो शर्म है, शेम है, ये होती है, तो ये जो कैसा आप अपने बारे में कैसा सोचते हैं। आपको हर टाइम ये डर लगा रहता है कि मेरे बारे में दूसरा क्या सोच रहा होगा, कहीं वो मेरी असलियत ना जान जाए, कहीं मेरे से कुछ ऐसी गलती ना हो जाए कि कोई पकड़ ले, मैं माफ़ी के काबिल नहीं हूँ, मेरे जीवन जीने का कोई अर्थ नहीं है, मैं यूज़लेस हूँ। और आपने अक्सर देखा होगा कि जब हम इस शर्म का शिकार होते हैं तो हम ह्यूमर नहीं ले पाते किसी का। अगर किसी ने मजाक में भी कुछ कह दिया तो हम उसको सच्चा मान लेते हैं, इमीडिएट अटैक मानते हैं अपने ऊपर। चाहे वो आपकी किसी पर्सनालिटी के ट्रेट के बारे में कुछ बोल दिया, चाहे वो आपके धर्म के बारे में जिसका आपको ज्ञान भी नहीं है कि वो क्या है, क्योंकि अगर आपको असली धर्म का पता होगा तो और आपने उसको अपने ऊपर अप्लाई किया होगा तो आपके अंदर ये जिस शर्म की मैं बात कर रही हूँ ये होगी ही नहीं। आपके अंदर जो लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस है वो हाई होगा। सो आप रिजेक्टेड फील करते हैं। आपको ऐसा लगता है कि आप किसी एग्जाम में कब एम्बैरेस होते हैं आप, कि अगर किसी एग्जाम में फेल हो जाएं, राइट? आपको किसी लव रिलेशनशिप में रिजेक्शन मिल जाए, आपको किसी शादी के लिए तैयार किया जा रहा है लेकिन जो दूसरी तरफ से है वो आपको रिजेक्ट कर दिया गया है, आपके पास इतना पैसा नहीं है कि आप जो है वो एक अच्छा सा एलेबोरेटेड लाइफस्टाइल जी सकें, आपके पास डिज़ाइनर क्लोथ्स नहीं हैं, बिग कार्स नहीं हैं, और अचानक ही एक दिन ऐसा हुआ कि आपको कुछ इस तरह के लोगों के बीच में आप खड़े हैं जहां सब लोग बहुत रिच हैं, डिज़ाइनर कपड़े पहने हुए हैं, क्योंकि वो उनकी भी फेक आईडी है, राइट? तो वो आपको भी इसी तरह से जज करेंगे, तो आप उस टाइम एम्बैरेस्ड फील करते हैं और आप हर चीज़ के लिए एम्बैरेस्ड फील कर सकते हैं। आप कैसे दिखते हैं, आप क्या सोचते हैं, क्योंकि आपके अंदर इस शेम के साथ एक सेल्फ रिजेक्शन का बीज बो दिया गया है। आपने देखा है कभी, अगर आप अपनी बॉडी लैंग्वेज को ही देखेंगे तो जब आप दूसरों के बीच में अपने आप को छोटा पाते हैं, अपने आप को शेमफुल पाते हैं, तो आप बिल्कुल सिकुड़ जाते हैं, आप बिल्कुल खड़े नहीं हो पाते वहां पर, और आपको ऐसा लगता है कि ये धरती फट जाए और मैं यहीं समा जाऊं। बहुत बार हम इस फ्रेज को यूज भी करते हैं कि तो इसको जितनी गहराई से आप अपने अंदर देख पाएंगे, आप देख पाएंगे कि आप कहां पर धंस रहे हैं। एंड दीज थिंग्स विल लीड इनटू डिप्रेशन, मेंटल इलनेसेस, सुसाइडल केसेस, hopelessness, and your life become aimless because you are not connected to yourself, my dear friends. So this small thing can become so big. मेरा इस बात को बार बार आपके सामने लाने का यही मकसद है कि ये बहुत छोटी छोटी सी बातें हैं जो हम अपने अंदर डीप रूटेड नहीं जा पाते और नहीं देख पाते कि हम क्या हैं और हम किस तरह से अपने आप को दिखा रहे हैं। एक छोटा सा इंसिडेंस, अगर आपकी लाइफ में कोई सेक्सुअल असॉल्ट हो गया है या अब्यूज हो गया है या कुछ इस तरह का किसी ने आपको रिजेक्ट कर दिया है या आप कभी फेल हो गए हैं या जो आपकी एक्सपेक्टेशन थी किसी बिजनेस से आपको उतना सक्सेस नहीं आपको मिल पाया है या आपका पैसा चला गया है कहीं, आप उसको नहीं झेल पाएंगे।
क्यों? क्योंकि वो शर्म का बैगेज आपके अंदर है। आपको बार बार यही सिखाया गया है बचपन से, इस बात के लिए शर्म करो, इस बात के लिए शर्म करो, इस बात के लिए शर्म करो, इस बात के लिए शर्म करो। सो टुडे आई रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू, टेक दिस आउट फ्रॉम योर सिस्टम। गॉड लव्स यू एज यू आर। स्पिरिचुअलिटी का बिल्कुल मतलब ये नहीं है कि आपको इस तरह लगना है, आपको ऐसा सोचना चाहिए, आपको ऐसा दिखना चाहिए, आपको ऐसे करना चाहिए। स्पिरिचुअलिटी का मतलब है बी हु यू आर। एंड मेनी टाइम्स आई शेयर्ड विद यू कि स्पिरिचुअल होने के लिए आपको कोई भी ज़रूरत नहीं है कि अगर आपको बहुत सारे ग्रंथों का पाठ का अध्ययन करना है और आपको उनके बारे में जानना ही चाहिए, नहीं तो ये भी बहुत शर्म की बात है। आप अपने धर्म के बारे में नहीं जानते, ये कोई शर्म की बात नहीं है। आप में क्या वैल्यूज हैं आप उनको देखिए, आपके अंदर क्या ताकत है आप उनको देखिए, और उसी ताकत से उन चीज़ों को देखिए जो आपको चेंज करनी है। और जो चेंज करना है उनमें से सबसे पहली चीज़ है ये शर्म, कि किस चीज से आप शर्मिंदा हैं। निकाल दीजिए उसको। वो सिर्फ कुछ एक्सपीरियंसेस हैं लाइफ के जिनका कोई महत्व नहीं है। हमारी लाइफ में जो भी कुछ होता है वो हमें सिखाने के लिए किया जाता है, और इसमें कोई शर्मिंदगी की बात नहीं है कि एक बार आप फेल हो गए किसी चीज़ में, एक बार चीज़ें उस तरह से नहीं हुई जिस तरह से आप चाहते थे, एक बार आप कुछ और करना चाहते हैं, आपका वे ऑफ प्रोसेसिंग थिंग्स डिफरेंट है। देयर इज नथिंग टू बी अशेम्ड अबाउट। बिलीव इन योर यूनिकनेस एंड गॉड लव्स योर यूनिकनेस। And when you stand in your power, when you stand in your truth, that's what God wants from you. और इसके साथ ही मैं एक बात और ऐड करना चाहूँगी। अगर आपको कोई भी फॉर दैट मैटर, चाहे वो आपकी फैमिली मेम्बर हो, चाहे वो आपके पार्टनर हो, चाहे वो कितना भी क्लोज क्यों ना हो, इफ दे वॉन्ट यू टू फील ashamed on yourself for anything, watch it. They are not your well-wishers. फर्स्ट ऑफ ऑल वो खुद कन्विक्टेड हैं, वो खुद इस शेम के से ग्रस्त हैं, और इसलिए वो खुद को बचाने की कोशिश कर रहे हैं, आपको भी वही सिखाकर और वही दिखाकर। तो इस ट्रैप में मत फंसिए। अपने आप को दूसरों की आंखों से देखना बंद कीजिए, अपनी वैल्यू कीजिए, और ये सेल्फ लव है जिसकी हम बात करते हैं कि सेल्फ लव क्या होता है, अनकंडीशनल लव क्या होता है। और जिस दिन आप अपनी वैल्यू करेंगे, आप दूसरों की वैल्यू करेंगे। आप क्लियरली देख पाएंगे कि अगर कोई आपके साथ कुछ कर रहा है तो उसकी क्या वजह है। आप उसके साथ झगड़ेंगे नहीं, आप उसके साथ कलह में नहीं पड़ेंगे, आपको पीस में रहने की आदत हो जाएगी। एंड देन वी कैन क्रिएट अ बेटर वर्ल्ड ऑफ पीस, tolerance towards each other, understanding towards each other, love towards each other, and that is unconditional love. Why? Because I have learned how to accept myself unconditionally, how to love myself unconditionally, how to see my shadows without any fear, and I can see others as well and accept them. And that is real work. That is not this religious fakeness all about. And that's all from me in this video by requesting you all, अपनी जो आपकी रियलिटी है, आपकी यूनिकनेस है, उसमें विश्वास कीजिए। उसको आपको किसी को छुपाने की ज़रूरत नहीं है। और ये जो शेम है, ये जो गिल्ट है, ये आपका पहला पड़ाव है उस वॉर को क्रिएट करने के लिए। तो बाहर से बैठकर कैंडल मार्च करने से पीस नहीं आएगी, बाहर से बैठकर किसी एक कंट्री का साइड लेने से पीस नहीं आएगी, क्योंकि सब एक ही चीज के शिकार हैं।
चाहे वो किसी भी कंट्री में रहते हैं. एट ह्यूमन लेवल दे आर ऑल गोइंग थ्रू डीप मेंटल एंड इमोशनल इश्यूज. तो अगर आप इस विश्व को बदलना चाहते हैं, अगर आप शांति चाहते हैं, तो आप किसी और को नहीं, खुद को बदलिए. और दूसरों को क्या कीजिए, उनको समझिए बिना किसी भेदभाव के, बिना किसी प्रीकंसीव्ड नोशन के, बिना किसी जजमेंट के. Look after yourself, my dear friends. You are the most precious child of divine. I will keep sharing with you all whatever I know. और जो भी मेरा पर्सपेक्टिव है, मैं बार बार आपके साथ जुड़ती रहूंगी और आपके साथ शेयर करती रहूंगी. आप उसके साथ कितना ताल्लुक़ रखते हैं, आप उसको कितना समझते हैं, और उसके साथ आप अपने अंदर कितना जा पाते हैं. अगर आप एक भी चीज़ अपने अंदर ट्रूथ की लाइट में देख पाए, बिकॉज ट्रूथ इज ट्रूथ, यू नो. और जैसे कि मैंने अपनी पहली वीडियोस में भी बोला है, और अब कपल ऑफ मंथ्स से आई थिंक मैं बोल रही हूँ, दैट द टाइम ऑफ एक्सपोजर, जो भी अपनी इस झूठी व्यक्तित्व के साथ, झूठे जो है मंशा के साथ, झूठी इच्छाओं के साथ और प्रोजेक्टेड इमेज के साथ आगे बढ़ेगा, उसके लिए टाइम बहुत चैलेंजिंग होने वाला है. ये सब खुलने वाली हैं, जिसको कहते हैं ना पोल. और कौन खोलेंगे? आपकी डिवाइन, आपकी ट्रूथ, आपकी सत्यता उसको खोलेगी. तो बी इन योर ट्रूथ, वॉट एवर इट इज. विश यू ऑल द वेरी बेस्ट and I'll see you in my next video. And before I finish this, it's a humble request to each one of you कि अभी भी अगर आपने ये चैनल जो है सब्सक्राइब नहीं किया, तो प्लीज़ do so. If you want to talk to me or connect with me at personal level, you have my email address and my phone number. So you can give me a missed call or a message. I would prefer to have you. Thank you very much.